अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। मैं ही स्वयं यहाँ बोलती हूँ, अनुकूल है जो देवों को और मनुष्यों को, जिसे कामना करती हूँ उसको उच्च बनाती हूँ, उसे ब्रह्मज्ञानी, उसे ऋषि, उसका पोषण करती हूँ। यहाँ देवी कह रही हैं कि मैं ही स्वयं यहाँ बोलती हूँ जो देवों के और मनुष्यों के अनुकूल है। कृपया ध्यान दीजिए कि यहाँ देवी ने जिस शब्द का उपयोग किया है वह है जुष्ट, जिसका वास्तव में हिंदी अर्थ करना कठिन है। केवल सुविधा के लिए यहाँ हमने इसका अर्थ अनुकूल किया है, किंतु आगे व्याख्या में इसको हम और गहरे से समझेंगे। फिर आगे देवी कहती हैं कि मैं अपनी कामना के अनुसार जिसको चाहती हूँ उसको उच्च बनाती हूँ, और यहाँ उच्च बनाने से उनका अर्थ यह नहीं है कि वे उसको संसार में उच्च पद दिला देती हैं, अपितु उच्च से यहाँ उनका आशय है कि वे उसे ब्रह्मज्ञानी और ऋषि बना देती हैं। देवी ने पिछले मंत्र में भी कहा था कि मैं यहाँ बोलती हूँ, किंतु मूर्ख इस पर ध्यान न देकर क्षीण हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, किंतु जो सुनने वाले होते हैं वे श्रद्धावत देवी को सुनते हैं और ऐसे उनका उद्धार हो जाता है। हमने पिछले मंत्र की व्याख्या में समझा था कि पुराणों में वर्णित जो घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि वे हमसे पृथक किसी अन्य देव के साथ घट रही होती हैं, अपितु वे हमारे ही साथ घट रही होती हैं, किंतु एक अन्य स्तर पर घट रही होती हैं जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ होते हैं। वास्तव में हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव हैं और हम ही अन्य देवता भी हैं, किंतु आसुरी प्रभाव के कारण हमने स्वयं को अपना शरीर मान लिया है और इसलिए हम भ्रमित हो गए हैं। ये जो हमारा भ्रम है कि हमने स्वयं को अपना शरीर मान रखा है, ये भी देवी की ही माया का प्रभाव है। दुर्गा सप्तशती में हम देखते हैं कि राजा सुरथ को उसी के अमात्यों ने धोखा दिया होता है और तब भी वह अपने राज्य को लेकर चिंतित रहता है। और वहाँ हम ये भी देखते हैं कि एक समाधि नाम का वैश्य होता है और उसको भी उसी की स्त्री एवं पुत्रों ने घर से निष्कासित किया होता है और तब भी वह अपने स्वजनों की चिंता कर रहा होता है। ये दोनों तब ऋषि मेधा से प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन्होंने हमें धोखा दिया हम उनकी ही चिंता कर रहे हैं। तब ऋषि मेधा उनको बताते हैं कि यह देवी महामाया का प्रभाव है। पिछले मंत्र में हमने जाना था कि देव कुछ नहीं करता, सब कुछ देवी ही करती हैं, परंतु देवी जो करती हैं उसके पीछे भी एक व्यवस्था है जिसे समझना अनिवार्य है। आप यदि किसी सामान्य व्यक्ति से ये पूछें कि इस जगत के होने के पीछे का कारण क्या है, तो अधिकांश इसका उत्तर दे न सकेंगे। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से यह ही कहा जाता है कि यह संसार अकस्मात रूप से प्रकट हो गया है और हम सब भी इस संसार में अकस्मात रूप से प्रकट हो गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस काल की जो सबसे प्रमुख विचारधारा है उसे कोई भान ही नहीं है कि ये संसार क्यों है और हम क्यों हैं। वह केवल इस संसार को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और जो भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको ही सत्य मानता है। तो इस कारण से उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है कि ये संसार क्यों निर्मित हुआ या हम इस संसार में क्यों हैं। यह ही कारण है कि इतनी सुविधा हो जाने पर भी आज का व्यक्ति दुखी है, क्योंकि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। वह अपने जीवन का कोई अर्थ निकाल नहीं पाता है, जिस कारण से वह अपने जीवन को कोई उद्देश्य दे सके या उसमें अपने लिए कोई उचित लक्ष्य बना सके। प्रौद्योगिकी के विकास से जिस प्रकार की सुविधा आज का व्यक्ति भोग रहा है, वैसी सुविधा की कल्पना पहले का व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता था। आज हम कुछ ही घंटों में कई मील की यात्रा बिना कष्ट के कर लेते हैं, जबकि पहले अधिकांश लोग ऐसी यात्रा पैदल या फिर किसी पशु की पीठ पर बैठकर किया करते थे, जिसमें बहुत सा श्रम लगा करता था और जिसमें उन्हें कई दिन भी लग जाते थे। तो इस सुविधा के लिए हमको धन्य भारी होना चाहिए, किंतु धन्य भारी होने के विपरीत आज का व्यक्ति इनको अपना अधिकार मान लेता है और स्वयं के लिए और अधिक सुविधा की कामना करता है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक सुख सुविधा से व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। यदि व्यक्ति को कोई नई सुख सुविधा हो जाती है तो शीघ्र ही वह उसका आदी हो जाता है और फिर आगे अन्य सुख सुविधा की मांग करने लगता है। वास्तव में समस्या कष्ट में नहीं है, अपितु इस बात में है कि हम उस कष्ट के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं।
अर्थात समस्या हमारे मनोभाव में है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने इस जीवन को ये मान लिया है कि इसका अर्थ केवल मौज मस्ती करने में है, और जब हमें मौज मस्ती नहीं करने को मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। अब क्योंकि कोई भी मौज मस्ती जो है वह सदा हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी नई मौज मस्ती जब आती है तो थोड़े समय के लिए हमें संतुष्ट करती है, उसके पश्चात हम उससे ऊब जाते हैं और हम पुनः जो है कुछ नई सुख सुविधा का मांग करने लगते हैं। तो ये जो भावना है कि हमें लगता है कि ये संसार है केवल मौज मस्ती के लिए है, ये इसीलिए है क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये जो जगत है यह अकस्मात रूप से प्रकट हो गया है और हम भी इसमें अकस्मात रूप से प्रकट हो गए हैं। और इसलिए हम ये सोचते हैं कि जितने समय हम यहाँ पर हैं उतने समय मौज मस्ती कर लें। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो जगत है ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, अपितु इसके पीछे भगवान का एक गहरा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि हम हमारे मनोभाव को ठीक कर लें। देखिए, जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधा हम प्राप्त करते हैं वह वास्तव में हम देवी से प्राप्त करते हैं, और देवी जो है वह देव की शक्ति हैं। और जब हम स्वयं को देव न मानकर केवल अपना अहंकार मान लेते हैं तो वो जो सुख सुविधा हम स्वयं के लिए प्राप्त कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे अहंकार को कुछ न कुछ मूल्य चुकाना होता है। अब समस्या ये है कि अपने अहंकार से जुड़ कर के लोग सुख सुविधा को चाहते तो हैं परंतु उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते। इसलिए अधिकांश समय हमारी सुविधा किसी अन्य को कष्ट प्रदान करके प्राप्त की जाती है। आधुनिक विज्ञान का जो प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है उसका मूल्य पर्यावरण ने चुकाया है। आज मनुष्यों का जीवन तो सुख सुविधा से भरा हुआ है किंतु अन्य जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए स्थान भी नहीं बचा है, और कितनी सारी प्रजातियां आज लुप्त होने की कगार पर हैं। अब देवी जो कि सभी प्राणियों की माता हैं, क्या उनको ये देखकर कष्ट नहीं होता होगा कि मेरे इतने सारे बच्चे इतने कष्ट में हैं? निश्चित ही उनको यह देखकर कष्ट होता होगा। इसलिए इतना विकास कर लेने पर भी आज का मनुष्य दुखी है, क्योंकि एक तो वह इस संसार में अपने स्थान को नहीं समझता, दूसरा वह अपने स्वभाव को नहीं समझता, और तीसरा वह अपने अहंकार से जुड़ करके सुख को प्राप्त तो करना चाहता है किंतु उसके लिए मूल्य नहीं देना चाहता। ये संपूर्ण जगत वास्तव में हमारे लिए एक विद्यालय है जहाँ हमें अपनी त्रुटियों को सुधारना है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। हमारा पाप ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो गए हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप है पुरुष, जिसकी शक्ति है देवी, अर्थात हम सर्वशक्तिमान हैं, किंतु हमें इसका भान नहीं होता कि हम सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। हमने स्वयं को केवल अपना एक छोटा सा अहंकार मान लिया है और स्वयं को इस संपूर्ण ब्रह्मांड से एक नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो, हम केवल सोचते हैं कि हमारे अहंकार का कल्याण हो। और क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसी कारण से देवी ने हमको ये भुला दिया है कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से बर्ताव करके ये जो देवी की शक्ति जो कि हमारे लिए उपलब्ध है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति को देवी अपनी संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दें तो वह अपना और संसार दोनों का ही नाश कर देगा। आधुनिक विज्ञान की छोटी सी शक्ति का ही प्रभाव आप प्रकृति पर देख लीजिए। अब यदि ईश्वरीय शक्ति किसी आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो आप ही सोचिए कि उससे कितना सारा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए देवी ने हमसे हमारी शक्ति छीन ली है और हमें भ्रमित कर दिया है। तो देव वास्तव में कोई कार्य नहीं करता, वह केवल अपना मनोभाव बनाता है और उसके मनोभाव के अनुसार ही देवी उसके लिए क्रिया करती हैं। यदि देव का मनोभाव दैवीय हो तो देवी उसे उच्च बना देती हैं, और यदि उसका मनोभाव आसुरी हो तो देवी उसको दुर्बल एवं क्षीण कर देती हैं। तो ये जो संसार है ये कोई अकस्मात रूप से नहीं है, ये वास्तव में हमारे मनोभाव को ठीक करने के लिए है, ताकि हम अपनी दिव्यता को देख सकें और जो देव हमारे भीतर है उसके साथ एक हो सकें। अर्थात देवी हमारी गुरु हैं, वह हमें शिक्षण प्रदान कर रही हैं, वह हमें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाने के लिए यहाँ पर अपना कार्य कर रही हैं। गुरु का काम होता है कि वह शिष्य को उपदेश दें ताकि उसका कल्याण हो। इसलिए देवी ने कहा कि मैं यहाँ बोलती हूँ देवों को और मनुष्यों को जो उनके लिए जुष्ट है, अर्थात जो उनका कल्याण करेगा और उनके मनोभाव को ठीक करेगा। तो हमने यहाँ पर जुष्ट का अनुवाद अनुकूल किया, परंतु अनुकूल से हमारा आशय था वह जो हमारा उद्धार करे, न कि वह जो हमें सुख सुविधा प्रदान करे।
समस्या यह ही होती है कि आज के समय लोग अनुकूल को यही समझ लेते हैं कि वह केवल हमें सुख सुविधा प्रदान करेगा, किंतु वास्तव में हमारे लिए अनुकूल वह है जो हमारा उद्धार करता है। तो यहाँ पर इस मंत्र में जो संदेश हमें प्राप्त होता है वह यह ही है कि देवी हमारी गुरु हैं, जो हमारे कर्मों के फलों को प्रदान कर हमें उचित मार्ग पर लेकर आती हैं। वे हमारे साथ हो रही घटनाओं से सदा हमें संकेत दे रही होती हैं कि हमें अपने मनोभाव को ठीक कर लेना चाहिए। यदि उन संकेतों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, और यदि हम उन संकेतों पर ध्यान नहीं देते तो हमारा विनाश हो जाता है।